डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर पलवल की एक्सप्रेस न्यूज़ पर। धन्यवाद। मैं पलवल एक्सप्रेस के सभी सुधी पाठकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उन्हें नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब बात करें फरीदाबाद लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव सिर पर है, 1 माह से भी कम समय रह गया है। बात करें पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल चर्चाओं के विषय में बने हुए हैं। अब तक चौधरी महेंद्र प्रताप और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के बीच में टिकट अटकी रही, लेकिन हाल ही फाइनल हो गया है कि महेंद्र प्रताप होंगे कांग्रेस से टिकट के दावेदार। ऐसे में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पूरा जोर लगाया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के समधी होते हुए भी पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल टिकट की बाजी से चूक गए। देखिए नुकुंज जी, मैंने काफ़ी दिन पहले आपसे इंटरव्यू में कहा था जी, कि कांग्रेस की टिकट श्री करण दलाल की नहीं है। जी, उसके कारण थे, क्योंकि 10 सीट हैं, जी, 10 सीट में से 2 रिजर्व हो गई, जी, 8 रह गई। 8 में से 1 सीट कुरुक्षेत्र की, वो कांग्रेस के और आप पार्टी के समझौते में वो जी, आपको जी, चली गई। रह गई 7 सीट। 7 सीटों में से जिस तरीके के जातीय समीकरण बनते हैं, वो कोटा वो पल्ली तरफ ही पूरा हो जाता था और यहाँ पलवल तक उस कोटे का कोई मिलने की संभावना ही नहीं थी। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा ही कहता रहा, श्री करण दलाल को ये फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस का टिकट नहीं मिल रहा है और वही हुआ। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि जिस तरीके से इन्होंने राज रहते हुए अपना जी, बर्ताव रखा, सब लोगों को किसी ना किसी तरीके से अटका के रखा और एक इलाके में जो राजनीतिक आतंकवाद का दौर बना के इन्होंने सत्ता के दौरान रखा, सब लोगों को कहीं ना कहीं चूटी भरने का काम किया। उसी तरीके से चाहे कोई बड़ा नेता है, चाहे एक्स एमएलए है, चाहे एमएलए है, चाहे कोई एमएलए का चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी है, इन्होंने सबके साथ अपना बर्ताव इस तरीके से रखा है कि सबके संबंध इनसे खटास भरे हुए हैं। अभी हाल में इन टिकटों के दौरान फरीदाबाद की जो 6 एमएलए की जो विधानसभा है, वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे इस चुनाव में जी, एमएलए में, उन 6 के 6 लोगों ने एक लेटर हाईकमान को लिखा, जी, कांग्रेस हाईकमान को। और जो यहाँ के हरियाणा के प्रभारी थे दीपक बावरिया जी, उनको उन्होंने वो पत्र सौंपा। 6 कैंडिडेट जो कांग्रेस के रहे उन्होंने लिखा और उन्होंने सिर्फ एक ही बात लिखी कि इस चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए फरीदाबाद लोकसभा से सबसे मजबूत दावेदार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इनको टिकट दी जाती है तो कांग्रेस चुनाव टक्कर में आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ये कारण सोचिए कि उन 6 लोगों ने इनका नाम क्यों नहीं दिया। जी, तो नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनकी मानसिकता इस तरह की बन चुकी है कि कोई भी व्यक्ति है जो बढ़ता हुआ व्यक्ति है, उन सब व्यक्तियों को इन्होंने चूंटी भरनी है। तो 6 जो वहां के लोग विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे कांग्रेस के, तो निश्चित तौर पर उनको भी कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई बात की होगी कि उनको ये नागवार गुजरा होगा। इसीलिए इनकी नाम की काट करने के लिए उन्होंने जी, 6 के 6 लोगों ने एक सामूहिक जी, पत्र जी। वो हाईकमान को दे दिया और हाईकमान ने उसको गंभीरता से लिया। तो लिहाजा इनका टिकट का तो नाम पहले भी नहीं था। इस चिट्ठी ने और ऐसा काम कर दिया उनकी टिकट कि वो कहीं आस-पास भी नहीं रहे। तो डॉक्टर साहब बात करें, आपने बात करी आते हैं फिर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने ऐलान जंग कर दी है। कल 29 अप्रैल को झारसेतली में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। उनका कहना है जो समाज आदेश करेगा करण सिंह दलाल उसी आदेश पर खरा उतरने का काम करेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है। ये खाली राजनीतिक शोषेबाजी और स्टंटबाजी है। जी, देखिए जब आप किसी पार्टी में काम करते हैं, तो पार्टी की विचारधारा के साथ मिलकर आप पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी का काम भी होता है, समाज का भी काम होता है और व्यक्तिगत विकास भी होता है उसमें। जब पार्टी को आप अपनी माँ समझ के काम कर रहे जी, हो, अगर वहाँ से आपको कोई चीज़ नहीं मिली, तो क्या आप अपनी माँ को धुतकार दोगे? जो इन्होंने कल ये किया है कि कल महापंचायत बुलाई जाएगी, आप कांग्रेस पार्टी में हो, कांग्रेस पार्टी ने एक बार को आपको मान लो टिकट नहीं भी दी, तो पहले भी तो दी है।
तो आपको एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पार्टी का काम करना चाहिए। ये जो कल इन्होंने बुलाया है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ नाटकबाजी है। अब श्री करण सिंह दलाल पे 3 विकल्प हैं। जी या तो चुनाव लड़ें, आजाद लड़ें, आजाद ना लड़ें तो और दूसरे दल हैं, उनसे चुनाव लड़ें, और इसके अलावा वो जो है, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जी। उनको सपोर्ट करें, और कांग्रेस के कैंडिडेट को भी सपोर्ट नहीं करें और चुनाव भी नहीं लड़ें, फिर ये है कि और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मदद करें। और इतिहास, ये कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और अब की बार भी वही होगा जो पहले इन्होंने किया था। मुझे नहीं लगता कि इस पंचायत में कोई निर्णायक होगा। कहेंगे तो ये यही कि कांग्रेस की मदद करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में ही रहना है, कांग्रेस की मदद करो, परंतु जैसे जैसे वोट डलने की तारीख आएगी, इनका जो रवैया होगा वो कांग्रेस के प्रति बिल्कुल भी वफादार नहीं रहेगा, और ये अपने हिसाब से अपने उस समय फैसला लेंगे। अच्छा भाई जी, बात करें आपकी बात की, बात करें 2014 का, आपको ज्ञात होगा, सभी को पता है, खुल्लम खुल्ला पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कांग्रेस में रहते हुए अवतार सिंह भड़ाना की खिलाफत की थी और अपने मित्र कृष्णपाल गुर्जर भाजपा प्रत्याशी की खुलेआम मदद की थी। मैं तो कह रहा हूँ आपसे, जी हो सकता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जी क्योंकि निश्चित तौर पे ये तो लगता नहीं है कि ये आजाद चुनाव लड़ेंगे या किसी और दूसरे दलों से टिकट दे के लड़ेंगे, और ये भी निश्चित है ये कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप की मदद नहीं करेंगे। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ हो सकता है। अच्छा, बात करें जी, अगर करण सिंह दलाल मानकर चले, करण सिंह दलाल निर्दलीय चुनाव मैदान में लोकसभा क्षेत्र से हुंकार भरते हैं, तो क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए, रिजल्ट तो अगर ये कैंडिडेट खुद भी होते ना, जी तो रिजल्ट इनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं आता। जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि 9 विधानसभाओं में से जी 6 विधानसभा के जो कांग्रेस के पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे, उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से एक लेटर हाईकमांड को लिखा कि टिकट इनको ना दी जाए, तो क्या वो आज मदद कर देंगे जी इनकी? ये चुनाव में कहीं भी नहीं है। और हम तो चाहते थे, मैंने अब कहा भी था 1-2 चैनलों पे कि ये चुनाव लड़े, इन्हें पता लग जाएगा, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। जो पलवल के अंदर लोगों को इन्होंने तंग किया है, त्रस्त किया है, तो पलवल के लोग जो तंग हुए, त्रस्त हुए, वो भी तो इंतजार में बैठे हैं कि कब हमारा वोट देने का समय आएगा, वोट देकर हम इन पर चोट करेंगे। तो चुनावी राजनीति से तो ये बाहर हो ही चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा बाबू जी, बात करें हाल फाइनली चौधरी महेंद्र प्रताप को टिकट मिला, क्या मानकर चले कितनी कड़ी मशक्कत कृष्णपाल गुर्जर को करनी पड़ेगी? जो 10 लाख पार का नारा था, कहीं ना कहीं वो अब गायब होता हुआ दिखाई नजर आ रहा ऐसी बात नहीं है। इसमें जो है बीजेपी पार्टी है। की जी बढ़त ही रहेगी, निश्चित तौर पे बढ़त रहेगी। कारण ये है कि एक तो जो भाजपा संगठन है, जी उसने इतना जबरदस्त फील्ड में काम किया हुआ है, जो संगठन की जो क्षमता है, वो बेहतरीन तरीके से निकाल कर कार्यकर्ताओं को संगठित करके जी रखा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन है, जी फरवरी 2014 से लेके अब तक, जी यानी कि 10 साल और 3-4 महीने हो गए, जी अभी तक कांग्रेस का संगठन बना नहीं है। जी जो पार्टी 10 साल में अपने जिलाध्यक्ष घोषित नहीं कर सकती और अपने बिना जिलाध्यक्षों के और स्टेट कार्यकारिणी से अपने संगठन को चला रही है, तो उस संगठन से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और दूसरी तरफ भाजपा, आप ये लगाइए, बूथ कमेटी बनी हुई है, पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, शक्ति केंद्र बने हुए हैं, और उसके बाद मंडल अध्यक्ष बने हुए हैं, जिला की कमेटी बनी हुई है, और दुनिया भर के लोगों को भाजपा पार्टी ने अपने साथ पिछले 1 साल के अंदर जोड़ा है। जी संगठन बहुत मजबूत है। दूसरा जो मुद्दा रहेगा वो विकास का रहेगा, कि भाजपा पार्टी ने जो पलवल के अंदर, हरियाणा के अंदर या राष्ट्रीय स्तर पर जो विकास के काम किए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भाजपा सरकार ने एक धमक पूरे के पूरे विश्व में जो बनाई है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तीसरी बात कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, उसकी घोषणा सिर्फ 3 दिन पहले हुई है, जी और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, इनके कैंडिडेचर को डिक्लेयर हुए लगभग 40 दिन के करीब हो गए हैं। इन 40 दिनों में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने छोटी बड़ी पूरे के पूरे पार्लियामेंट में लगभग 165 के करीब मीटिंगें कर ली हैं। जी आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 9 विधानसभाओं में नायब सैनी जी 8 विधानसभाओं में अपनी रैली कर चुके हैं, और 9वीं विधानसभा में आगामी
4 मई को हतीन में अपनी बैठक कर जी रहे हैं। जी तो जो संगठन है वो बड़ी तेजी से अपना काम कर रहा है। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर आधे से ज्यादा संसदीय क्षेत्र में घूम चुके हैं और अभी 1 महीने के लगभग समय और है और लगभग 600 के करीब गांव हैं। जी ज्यादा से ज्यादा इलाके को वो कवर कर लेंगे। भाजपा तो अपना चुनाव लड़ चुकी है, आधे से ज्यादा चुनाव, और कांग्रेस का चुनाव तो अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ। इसलिए भाजपा की बढ़त है इसमें। बहुत जी बात करें, आपने भाजपा की बढ़त की बात करें, बात करें चौधरी महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर, दोनों गुर्जर समाज से आते हैं। कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो गुर्जर समाज का बंटने का काम नहीं होगा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक जी आएगा, आज ये आपको महसूस हो रहा होगा, परंतु जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और वोट पड़ने का दिन निश्चित हो है, जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन सारा का सारा जो माहौल है वो भाजपा के हक में ही होगा और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की जो जीत होगी एक बहुत बड़ी जीत होगी। भाई आप अनेकों दावे कर रहे हैं, विकास हुआ है, जीत होगी। कैसे जीत होगी? एक तरफ वैश्य समाज को लेकर उनका आपत्तिजनक बयान जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, जिसको लेकर के रोष है। एक तरफ बात करें मंझावली पुल अभी तक लटका हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बात करें मोहना की, मोहना कट को लेकर के पूरी पिछला विधानसभा क्षेत्र में रोष है। वहीं पार्टी के कुछ विधायक भी जो है, पूर्व विधायक, वो कृष्णपाल गुर्जर के प्रति जो है नाराजगी जता रहे हैं। वहीं बात करें फर्द बात करें होटल के विधायक जगदीश नायर का भी, पोस्टर में फोटो लगाने को लेकर के कृष्णपाल गुर्जर के पीए से विवाद हो चुका है। चलो मैं इसका एक एक बार करके देता हूँ। जहाँ तक मझावली पुल की बात है, जी पुल लगभग लगभग तैयार हो गया। मैं भी अभी 1 महीने पर पहले करीब उधर गया था और जो हरियाणा की तरफ सड़क उतरने वाले उस पे काम चल रहा है 10 साल लग गए, 10 साल बड़े लगे डॉक्टर तेजी साहब। से काम उस पे चल रहा है और मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं है, अगले 2-3 महीने में वो पुल चालू हो जाएगा। और मोहना कट की जो बात कही है, मैंने पिछली बार भी आपको इंटरव्यू में बताया था कि यहाँ के किसानों को लेकर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं गडकरी जी, उनसे मिले थे और जी गडकरी जी ने तभी की तभी उसी समय ऑर्डर किए थे और एक डीपीआर तैयार करने की बात हुई थी। आप निश्चित तौर पे ये मानिए जो किसानों की जो ये समस्या है उसका भी जरूर निवारण होगा। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि एमएलए नाराज हैं और काम नहीं कर रहे हैं, मैं ये ऐसा नहीं समझता। जी ज्यादातर सभी लोग संगठित हैं। कोई 1-2 हैं तो वो अपने कारण वो खुद ही बता पाएंगे कि किस प्रकार की उनकी नाराजगी है, क्यों नाराजगी है। पर मैं ये समझता हूँ कि जो भाजपा का परिवार है वो बिल्कुल एकमुश्त होकर संगठित है और इस चुनाव को सब लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं कि जैसे वो खुद ही कैंडिडेट हो। और जी मंझावली पुल आपने कह तो दिया कि अब तैयार होगा, लेकिन 10 साल हो गए, विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव की रणबीरी बज जाएगी। बात करें पलवल की, बात करें पलवल में बैसलात को लेकर के पुल, लोकसभा चुनाव सिर पर आया तब वो बनने की, तो आखिर चुनाव से पहले जनता को इतने खून के आंसू रुलाए जाते हैं, चुनावी समय में जो है इनका शिलान्यास कर दिया जाता है। देखिए, जो बैसलात के पुल की आप बात कर रहे हैं रसूलपुर वाले की, जी वो ठीक है, बड़ी भारी समस्या थी और उसमें जो टेक्निकल कारण थे वो ठेकेदार की वजह से थे। ठेकेदार को बार बार कहा जाता था, अल्टीमेटम दिया जाता था, बदलने की बात भी आई और जब उसको सख्ती से कहा गया तो उसका समाधान हुआ। जो देरी हुई वो मानते हैं देरी हुई है, परंतु अब सारे के सारे बैसलात को उस पुल का फायदा मिल रहा है और सभी लोग उस पुल के चालू होने से बड़े खुश हैं। और जहां तक पलवल के विकास की बात है, आप खुद ही देख लो, पलवल की जो इस समय कनेक्टिविटी बनी है, जो मैं समझता हूं कि उत्तर भारत में पलवल ही पहला ऐसा जी शहर है जिसकी सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी है। हम जीटी रोड पे ऑलरेडी पहले से थे। जी केएमपी केजीपी हमारे यहाँ से शुरू हो रही है। ऑर्बिटल ट्रेन हमारे केएमपी पे बन उसका काम शुरू हो गया है और जो हमारे पलवल से बल्लभगढ़ तक के लिए मेट्रो थी उसकी भी डीपीआर लगभग लगभग तैयार हो गई है। पलवल से जो बड़ौदरा का ये जो बॉम्बे बड़ौदरा की जो रोड थी उस पे हमारे पलवल जिले से 3 एक्सेस हैं जी चढ़ने के लिए। मिड़कोला से भी चढ़ेंगे, केली से भी चढ़ेंगे और केएमपी के पास से भी चढ़ेंगे। उसके अलावा जो जेवर एयरपोर्ट है उससे भी कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा रहा है और पलवल से जो अलीगढ़ वाली जो सड़क है उसकी भी 4 लेनिंग की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पलवल की जो कनेक्टिविटी है उत्तर भारत का सबसे बढ़िया शहर ये होने जा रहा है और कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर है।